हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बचाओ। मैं हूं सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूं एक वीडियो जो कि है आपके बहुत काम की। ओके, सो ये वीडियो रहेगी बैंकिंग के लिए, क्लास 12th के लिए स्पेशली। एग्जाम्स आने वाले हैं। अब जानते हैं कि कैसे आप 60 आउट ऑफ 60 ला सकते हैं बैंकिंग के एग्जाम में। सो लेट्स सी व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी टू अर्न 60 आउट ऑफ 60। कैसे 60 आउट ऑफ 60 लाया जा सकता है? लेट्स मेक अ स्ट्रैटेजी और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पेपर आएगा और किस तरीके से पढ़ाई की जाए जिससे कि 60 आउट ऑफ 60 लाया जा सके। कि किस तरीके से करना चाहिए, क्या रहेगी हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिससे कि हमें मिले 60 आउट ऑफ 60 हमारे स्किल एजुकेशन के मेन एग्जाम में। जो हमारे 40 मार्क्स हैं वो है इंटरनल के। आप इंटरनल में जो 40 मार्क्स हैं उसको कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम जितना उसमें ला सकते हैं उसमें लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो इंटरनल है वो आपके हाथ में है। बिकॉज जो कि स्कूल के पास है 40 मार्क्स, उससे स्कोर करना, जो भी आपको वो ओरल हो चाहे कुछ भी हो, जो भी चीज वो आपको प्रिपेयर करने को दें, आप उसको बहुत बहुत मेहनत से प्रिपेयर कीजिए और जो वो 40 मार्क्स हैं उसको स्कोर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं थ्योरी जो है, उसमें दो पार्ट्स हैं हमारे थ्योरी में। और थ्योरी में दो पार्ट्स हैं, एक है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि हमारा 10 मार्क्स का रहेगा और दूसरा रहेगा हमारा बैंकिंग का जो कि रहेगा 50 मार्क्स का। पहले हम देख लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमारी दो जो यूनिट्स हैं 1 और 5, वो हमारी थ्योरी में नहीं आ रही हैं, वो हमारी इंटरनल में आएंगी, फर्स्ट और फिफ्थ। और जो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 वो आएंगी हमारी एक्सटर्नल थ्योरी एग्जाम में। जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है उसमें से दो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स में भी दो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और एंटरप्रेन्योर स्किल्स से भी दो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हमारे 6 हो जाते हैं, लेकिन हमें चॉइस आती है जिसमें से हमें 4 करने होंगे। तो 4 मार्क्स के टोटल एमसीक्यू आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से। दो की ऑप्शन भी रहती है। फिर ये इजी हो जाता है कि आप एकदम अच्छे स्कोर कर सके। नेक्स्ट हमारा रहता है हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चंस जो कि दो आने वाले हैं यूनिट 2 में से, एक आने वाला है यूनिट 3 में से और दो आने वाले हैं यूनिट 4 में से जो कि है एंटरप्रेन्योर स्किल्स। टोटल हमारे हो गए 5, बट हमें इसमें से भी 3 करने होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें चॉइस मिल जाती है। ये भी हमारा रहता है 6 मार्क्स का। 4 मार्क्स का हमारे हो गए एमसीक्यू और 6 मार्क्स के हो गए हमारे टू टू मार्क्स क्वेश्चंस। तो टोटल हमारे हो गए 10। इसमें 10 आउट ऑफ 10 कैसे स्कोर किया जा सकता है? यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एज यू कैन सी कि यूनिट 2 जो है वो 4 मार्क्स का है और यूनिट 4 जो है वो भी 4 मार्क्स का है। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है यूनिट 2 और यूनिट 4 को आपको अच्छे से कर लेना है, फिर आप यूनिट 3 कीजिए। इस तरीके से आप अपने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर बना लेंगे। और बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स देख सकते हैं, उनको आप यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे तो यू कैन स्कोर 10 आउट ऑफ 10। ओके, लेट्स सी बैंकिंग में किस तरीके से हम 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं। जैसे आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में देखा, आपको 3 ही यूनिट करनी है। पहले आपको सेकेंड यूनिट पे ध्यान देना है, फिर आपको फोर्थ पे, फिर थर्ड पे, अकॉर्डिंग टू इट्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। और इंटरनल के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि आप इंटरनल के 40 आउट ऑफ 40 जरूर लाएं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारी जो 6 की 6 यूनिट है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। 6 जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है 9 मार्क्स की, ये सबसे ज्यादा मार्क्स की है। जो सेकेंड यूनिट है वो है 7 मार्क्स की और थर्ड यूनिट है 8 मार्क्स की, फोर्थ यूनिट है 8 मार्क्स की, फिफ्थ यूनिट है 7 मार्क्स की और छठी जो यूनिट है हमारी वो है 6 मार्क्स की। ओके, देखते हैं सबसे ज्यादा एमसीक्यूज किस में से आने वाले हैं। वो आने वाले हैं फर्स्ट यूनिट में से। फर्स्ट यूनिट करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें से हमारा एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आने वाला है और 7 एमसीक्यूज भी आने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
सो इसको, और ये बहुत इजी भी है। सो आप फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से कीजिए, जिससे कि इसमें से जो भी क्वेश्चंस आए उसको आप चॉइस में ना छोड़ के उसको करके ही आए। सेकंड हमारी यूनिट रहेगी, उसमें से आएंगे 5, और फिर हर यूनिट से 5-5 एमसीक्यूज आएंगे जिसमें चॉइस हमारी रहती है। सो हम लोगों को टोटल आते हैं 32 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से हमें 26 करने होते हैं। हमें टोटल 6 छोड़ने को मिल जाते हैं, 6 की चॉइस मिल जाती है। सो ये काफी सारा सही ऑप्शन, काफी सारी चॉइस हो जाती है। सो टोटल 32 आते हैं, जिसमें से 5-5-5 हर यूनिट से आने वाले हैं और 7 फर्स्ट यूनिट से आने वाला है। इसको मिला के टोटल 32 एमसीक्यूज आएंगे, 1 मार्क्स के ईच, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें से 26 हमें करने होंगे। सो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसको अगर ऊपर ऊपर अपने चैप्टर को थोड़ा सा डीपली और थोड़ा सा ऊपर से अच्छे से समझ लेंगे तो एमसीक्यूज आप आराम से कर सकते हैं। एमसीक्यूज अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए? सो ऑब्वियसली लास्ट ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स, जैसे मैंने प्रीवियसली भी कहा था कि आप कर सकते हैं, इसमें भी आप वहीं से कर सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं। उसमें देखते हैं कितने कितने कहाँ से आने वाले हैं। सो 2 मार्क्स के हर चैप्टर से एक एक आने वाला है, एक्सेप्ट चैप्टर 6 जो कि 6 मार्क्स का है। उसमें से कोई भी टू मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला है उसमें, लेकिन एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और जो कि मैं बताने वाली हूँ कैसे आने वाला है, कौन से आने वाला है, ये दोनों चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके का क्वेश्चन आता है। और ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगी चैप्टर 4 का जो क्वेश्चन रहता है हर साल एक ही तरीके का आता है, तो आप अगर उस चीज को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको काफी अच्छा रहेगा। उस पैटर्न को आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो देख लेते हैं पहले सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। 2 मार्क्स का हमारा चैप्टर 1 से आता है, 2 मार्क्स का हमारा चैप्टर 2 से आता है, यूनिट 3 से भी आता है, यूनिट 4 से भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और एक यूनिट 5 से भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यूनिट 6 से कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। तो टोटल हमारे 5 हो जाते हैं, जिसमें से हमें 3 करने होते हैं। वेरी इजी। सो आपको वैसे भी यूनिट 1 तो आपको अच्छे से करनी ही है, बिकॉज वो कंसिस्ट करती है 9 मार्क्स, तो आपका एक ये 3 मार्क्स का तो होगा ही होगा। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप कोई भी 3 या 4 यूनिट अच्छे से करेंगे सो यू कैन स्कोर 50 आउट ऑफ 50 वेरी इजीली। ओके, सो ये हमारे 6 मार्क्स इस तरीके से बन जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे 3 मार्क्स क्वेश्चन है वो किस में से आते हैं। सो चैप्टर 1 से कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से, चैप्टर 4 से, हमारा चैप्टर यूनिट 4 से हमारा आता है एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। सो ऐसे टोटल 3 हो जाते हैं, जिसमें से हमें 2 करने होते हैं जो कि 6 मार्क्स के रहते हैं। 2 करने हैं, 3-3 मार्क्स के 2 ही करने होते हैं, जिसके हमें 6 नंबर मिलते हैं। उसके बाद हमारा रहेगा सबसे बड़े क्वेश्चंस जो कि हैं 4 मार्क्स के, जो कि बहुत मैटर करते हैं। सो टोटल ये 12 मार्क्स कंसिस्ट करते हैं, दैट इज अ 1/6 ऑफ अ पेपर। सो अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके। 4 आउट ऑफ 4 ये वाले जो 12 मार्क्स हैं वो आपको लाने ही लाने हैं। सो इसमें से फर्स्ट चैप्टर में से आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, और ये हमारा थर्ड चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये हमारा फोर्थ चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा वो मैंने आपको बताया, वो किसी तरह एक सिमिलर पैटर्न में आते हैं, जो कि मैं आपको उसके बाद बताने वाली हूँ कैलकुलेशन के बाद। और ये सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैं आपको बताऊंगी वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं जो कि आप कर सकते हो। उसके बाद ये चैप्टर 1 है, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो फर्स्ट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, एंड चैप्टर 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। सो लेट्स सी कौन से चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यूनिट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so unit 1 is very important, and unit 3 is also very important, consists of 8 marks, and unit 4 is very important also, because you can see हर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट 3 से, यूनिट 4 से। तो ये दोनों यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो आपको यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 पे खासा ध्यान देना है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 5 से हमारा 3 नंबर का कोई नहीं आएगा, लेकिन 4 नंबर का एक आएगा। और उसके बाद यूनिट 6 जो रहेगी उसमें से भी एक हमारा 4 मार्क्स का आएगा। सो इस तरीके से हमारे टोटल हो गया ये हमारा 50 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो हो जाता है, जिसमें से 26 हमारे रहे एमसीक्यू,
ये 2 मार्क्स के 6 और 3 मार्क्स के भी 6 नंबर और 12 नंबर हो गए हमारे 4 नंबर से 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो 3 आएँगे उसके 12 नंबर। सो ये 12 नंबर तो हमें लाने ही लाने हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज़ आवर स्कोर। ओके? सो लेट्स सी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से किया जा सकता है स्कोर हाईएस्ट। ओके, अब देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो फिर ट्राई कीजिएगा कि बैलेंस शीट से रिलेटेड जो पूरा बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट है उसे अच्छे से कर लें। इंटरेस्ट का क्वेश्चन जैसे कि आपने देखा पहले भी इस शीट में भी था और इस शीट में भी एक इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसके बाद आप देख सकते हो बैलेंस शीट का क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, वो देखिए। और रोल ऑफ ब्रांच मैनेजर जो है वो भी एक क्वेश्चन है जो ज़रूर आ रहा है। अगेन इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे से कीजिएगा, हर साल रिपीट होता है। फॉर्मेट वही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए रोल ऑफ ब्रांच मैनेजर अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। कैश रिजर्व रेशियो एंड रेपो रेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 3 चीज़ें हमें ज़रूर डेफिनेटली करनी है। एक बैलेंस शीट अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, उसके पूरे जो एसेट्स, लाइबिलिटीज़, जो पूरे टर्म्स हैं, किस लिए है, क्या है, उसको अच्छे से कर लेना है, बिकॉज़ किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ये कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस थे, एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस हर साल रिपीट नहीं होंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं, बट फॉर्मेट रिपीट हो रहा है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे बैलेंस शीट से क्वेश्चन आ ही रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ ही रहा है, फिगर्स चेंज हो जा रहे हैं, कोई टर्म चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन उसी एक फोल्डर में से आ रहा है। जैसे बैलेंस शीट से क्वेश्चन आ ही रहा है तो वो नाम चेंज हो जा रहा है, किसी दिन कुछ पूछ ले रहे हैं, किसी बार कुछ पूछ ले रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आ जा रहा है, तो फिगर्स चेंज हो जा रहे हैं, परसेंटेज चेंज हो जा रहे हैं। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लोगे तो आप उस मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं आने वाले, दीज आर जस्ट फॉर रेफरेंसेस, बट इस पैटर्न में आ रहे हैं। सो दैट्स इट, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से पेपर आने वाला है और किस तरीके से प्रिपरेशन करी जा सकती है टू स्कोर एज हाईएस्ट एज यू कैन। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अब मैं कंटिन्यूसली वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ रिलेटेड टू बैंकिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सो यू गाइज कैन फॉलो मी एंड डू योर प्रिपरेशन फ्रॉम हेयर ऑल्सो। एंड जो भी मटीरियल और जो भी हेल्पफुल मटीरियल रहेगा वो मैं अपलोड कर